गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका रिवीजन क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेट लाइन। इसमें ऑलरेडी हम कुछ फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उसके जस्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर आगे फॉर्मूले और देन क्वेश्चंस। इस टाइप से हम आज कोशिश करेंगे इस स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली फिनिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2. Find the direction ratios and write down the vector equation of the line through the point this and parallel to the given line. यानी ये एक लाइन गिवन है, इसके पहले आपको क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। आपको याद हो मैंने एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बताया था, x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में C। इस फॉर्मूले में जो ए बी सी होता था वो क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज होते थे। तो यहां पे आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, 6x - 2 एंड 3y + 1 एंड 2z - 2। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट करेंगे हम। इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 का कॉफिशिएंट प्लस और x का कॉफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो x में यहाँ पे 6 है तो 6 मैं कॉमन लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। देखो 6 से इसे डिवाइड करा जाए, या आप ऐसे समझे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर दो। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर दें। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो x - 1/3 अपॉन में डिनोमिनेटर में भी 1/6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉफिशिएंट है 3, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे 3 से डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या 1/3। सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो ए बी सी की वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है, 1/6, 1/3 एंड 1/2 ये मिल रही है। बट इसमें अगर जो मैं सारे इक्वल है 6 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में ही, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ये x - 1/3। 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे y + 1/3, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बचेगा, और इसमें जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब कंपैरिजन करें तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, देन डायरेक्शन रेशियोज आर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3। ये हो गया, यहां तक का आपका ये हो चुका। डायरेक्शन रेशियोज निकालना था, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आगे क्या निकालना था आपको, वेक्टर इक्वेशन बतानी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास आउट होता है उसके पैरेलल हो। दैट मीन्स ये जो लाइन गिवन थी इसके पैरेलल एक हमें क्या दूसरी लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास आउट होता है। तो उसे देखते हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर फॉर्म में आपने क्या पढ़ा था, r = a + λb, ये पढ़ा है। a क्या होता था, पॉइंटों से पास आउट होने वाला वेक्टर। तो a देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इससे बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये i - 2j प्लस का k। आई होप ये बात क्लियर हो रही है, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर, बी क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर होगा। पैरेलल लाइन कौन सी है आपके पास, यही तो है जो यहाँ पे बनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बी वेक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा आपके पास, i + 2j + 3k। डायरेक्शन रेशियोज आपके पास ये गिवन है, तो उससे डायरेक्शन वेक्टर आपके पास ये बन गया, r as it is, that means नेक्स्ट आंसर इज दिस। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसे राइट डाउन कर लो और स्टेप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करके चले। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्या कह रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास आउट होता है। देखो इसको एक रफली डायग्राम से हम समझते हैं। एक पॉइंट
आपके पास ये गिवन है -1, 3 एंड -2। इससे पास आउट होने वाली एक लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसके परपेंडिकुलर दो लाइन ऑलरेडी गिवन है। इसके परपेंडिकुलर ये दो लाइनें गिवन है। इसकी इक्वेशन देखो, ये दे रखी है आपके पास x प्लस 2 अपॉन में -3, y माइनस 1 अपॉन में 2 और z प्लस 1 अपॉन में 5। और इसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है x अपॉन में 1, y अपॉन में 2 एंड z अपॉन में 3। तो आपको इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ दिस फाइंड आउट करनी है किसकी? इस वाले की। ये परपेंडिकुलर है। ये एक रफली डायग्राम हो गया जस्ट माइंड में इमेज बनाने के लिए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? एग्जाम में डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, सॉल्यूशंस पे ध्यान दें आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता होने चाहिए और इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट डायरेक्शन रेशो बी A, B and C. Then equation of line x minus x1 upon में A, y minus y1 upon में B and z minus z1 upon में C। ये किस लाइन की इक्वेशन है? इस वाली लाइन की, ये जो जा रही है। अब देखो हमें कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, z1, ये हमें पता है तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में a हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन में b हो जाएगा एंड z माइनस प्लस का 2 अपॉन में c। ये आपके पास आंसर हो जाएगा अगर जो आप इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दें। अभी एबीसी की वैल्यू पता नहीं है तो मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करके छोड़ दिया है। बट अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वेक्टर में आपने पढ़ रखा उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स फॉर्मूला होता है आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के लिए ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी, एक डायरेक्शन रेशियोज तो ये मिल गए और दूसरे डायरेक्शन रेशियोज हम इसकी हेल्प से लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। सेम देखो इसके इन दो इक्वेशंस के लिए अप्लाई करूंगा, दैट मीन्स इन दोनों के लिए जब इसमें अप्लाई करूंगा तो आपके पास ये आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू निकाल के जस्ट इसमें पुट कर देना है। तो देखें इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, ए बी एंड सी। अब देखो b का कोफिशिएंट 2, यहां पे 3 5, फिर a के कोफिशिएंट 1 माइनस 3, फिर b के कोफिशिएंट, याद आ गए होंगे आपको मेथड ये। तो इसे लिखा जा सकता है a अपॉन में 5 टू द 10 माइनस 6। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 माइनस 6 4 आगे। यहां पे देखें b अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और माइनस का 5, दैट मीन्स माइनस का 14। और ये क्या आ जाएगा? c अपॉन में 2 और माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। आगे का मैं इधर लिख देता हूं। ये देखो सारे डिविजिबल है 2 से, तो 2 से जब डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? a अपॉन में 2 आ जाएगा एंड b अपॉन में माइनस का 7 आ जाएगा एंड c अपॉन में 4 आ जाएगा। अब देखो यहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये वाली चीज जो है यहां पे पुट कर दे, क्योंकि इक्वल टू लैम्डा लेके हम उसे करके दिखाते हैं तो वो लैम्डा कट जाएगा। तो बेटर हम डायरेक्टली पुट कर दे। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? x माइनस, यहां पे क्या प्लस है,
प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2 एंड y माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का 7 एंड z प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये बता दो कहां से लिखा हमने, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन की हेल्प से लिखा हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर जो क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो दोबारा से देखें, और तो भी नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉस द एक्स वाई प्लेन। आपके पास एक लाइन है जो इन दो पॉइंटों से पास आउट होती है और एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वही कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करके बताने हैं। दैट मीन्स एक रफली डायग्राम की हेल्प से इसे भी देखेंगे हम। हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे 3 डायमेंशनल है तो तीनों ही डायमेंशन मैंने मेंशन कर दिए, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ये रफली डायग्राम है। इन दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन सपोज करो ये है, ये एक लाइन बना दी मैंने, इस पे कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 1 3 4 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 -4 6। ये दो कोऑर्डिनेट गिवन थे। ये एक्स वाई प्लेन को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये एक प्लेन है उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। आई होप क्लियर हो रही है ये बात। अब देखो यहाँ पे x1 y1 z इन सब की वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। इसको मैंने x1 y1 z1 नाम दे दिया, इसे x2 y2 z2 नाम दे दिया। तो x माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। सिमिलरली y माइनस 3 अपॉन में -4 माइनस का 3 एंड z माइनस 4 अपॉन में 6 माइनस का 4। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो इसे आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आपके पास ये आ जाएगा -7 और यहां पे आ जाएगा z माइनस 4 अपॉन में 2। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। अब मुझे तो कोऑर्डिनेट ये चाहिए, इसके जनरल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे मैं लैम्डा लिख लूं, यहां से x y z की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ लैम्डा, तो आपके पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो था आपके पास वो निकल के आ जाएगा जिससे क्रॉस कर रहा है, या आप लिख दो यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट, देन क्रॉसिंग पॉइंट इज क्या देंगे आपके पास, देखो इन दोनों को जब इक्वलेट करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकाल दो। सिमिलरली जब मैं इससे निकालूंगा 7 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, और इसकी हेल्प से जब निकालूंगा जब मैं, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट। अब कैसे भी करके आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, लैम्डा इसमें पुट करके यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो इन्होंने हिंट दे रखी है, किसे क्रॉस कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन को। एक्स वाई प्लेन को जब क्रॉस कर रहा है तो इस पे जो जहां पे क्रॉस करेगा वहां पे जेड तो होगा ही नहीं,
तो z क्या होगी, z की वैल्यू 0 होगी। देन यहां पे लिखेंगे हम व्हेन लाइन क्रॉस एक्स वाई प्लेन देन z कोऑर्डिनेट इज 0। तो z कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, -2। अब लैम्डा की वैल्यू -2 आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, देन क्रॉसिंग पॉइंट -2 रखूंगा तो सॉल्व होकर -1 बना, -2 इसमें जब रखूंगा तो कितना हो गया, 14 एंड 3 17 हो जाएगा। एंड जब इसमें -2 रखूंगा तो ये तो 0 हो ही जाना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर हो रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। एक पॉइंट से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के लिए ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। यहां कोई पॉइंट P है जिसका वेक्टर हमने बना दिया P वेक्टर। इससे जैसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, जिसका इस पॉइंट का नाम मैंने Q दे दिया है। हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो लाइन है इसके लिए आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। अब ये A पॉइंट इस पे कहीं पे भी हो सकता है, सपोज यहां पे A, उस केस में आप इस ट्रायंगल में चल के इस लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे हम इसका डेरिवेशन तो देख नहीं रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। PQ इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू P माइनस A वेक्टर, P वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर यानी ये डायरेक्शन वेक्टर जो है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे। ये जो आपके पास आई वो लेंथ, इस लेंथ को डिनोट करिए। आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर है तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूले में पढ़ा था, पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा उसे P वेक्टर नाम देंगे और इसको हमने लिख दिया क्या, I प्लस 2J प्लस 3K। इतनी बात क्लियर है। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है तो लाइन को किससे कंपैरिजन करेंगे, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B से। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6I 7J प्लस 7K। एंड B वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 3I प्लस 2J माइनस 2K। इतनी बात क्लियर है। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या निकालना था, P माइनस A वेक्टर। P में से A को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास देखो कितना बचेगा, -5I माइनस का 5J एंड इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4K। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। P माइनस A का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था B वेक्टर के साथ। तो जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आसान पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट में I J के पहले इधर लिख लेंगे, वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। फिर पहले P माइनस A के कॉफिशेंट -5 -5 -4, फिर B वेक्टर के कॉफिशेंट 3 2 -2। अब इसे जस्ट एक्सपेंशन कर देंगे इसका, जैसे डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू, इन दोनों को छोड़ेंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 और प्लस का 8 18, ये आ जाएगा आपके पास। फिर इन्हें छोड़ेंगे 10 एंड 12 22 आ जाएगा आपके पास।
फिर आपके पास के वाली टर्म्स आएगी, इन्हें छोड़ेंगे, माइनस का 10 प्लस का 15, दैट मीन्स 5 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया आपके पास p माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b, ये निकल के आ चुका है। अब इसका क्या हमें मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट थी, दैट मीन्स p माइनस ए का मैग्नीट्यूड, हमें इसकी भी जरूरत थी। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट में 18 का स्क्वायर माइनस 20 का 2 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें हम, 18 का स्क्वायर 324, इसका स्क्वायर करेंगे तो 484 और यह आ जाएगा 25। इन्हें जब ऐड करा जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये भी 3, यह आ जाएगा 833 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जस्ट हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना था। तो बी का मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे इसके हेल्प से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इसे जब सॉल्व करेंगे 9 4 13 4 17, तो ये आपके पास आ गया √17। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को लिखेंगे PQ इक्वल टू मैग्नीट्यूड P माइनस ए वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 833 का रूट, इसकी वैल्यू आई √17। जब इसे सॉल्व करेंगे एक ही रूट में जब लिखेंगे, ये 17 से कट रहा है तो काट दिया जाए तो 49 आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 यूनिट्स। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इस टाइप के आपको और भी जो बुक में क्वेश्चंस मिले, एक आपने हाथ से कर लें काफी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। फाइंड P सो दैट लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। हमें P की वैल्यू को निकाल के बताना है जब ये दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, दैट मीन्स -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड कर दूं तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। देखो माइनस इसमें से हमने मल्टीप्लाई, या आप ये कहते हैं माइनस हमने यहां से कॉमन लेके इसके साथ लिख दिया। आई होप ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट +1 रखना था हमें, तो 7 यहां से कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास ये बचेगा। उस 7 को मैं नीचे ले जाके लिख रहा हूं तो 2/7p हो जाएगा। सिमिलरली ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म पे है तो इसे एज इट इज लिखेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट हम नीचे वाली इक्वेशन में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो -7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो याद है x -1 हो जाएगा, वो -7 नीचे वाले के साथ आ जाएगा तो माइनस का 3/7p हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे एज इट इज लिख दिया मैंने, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो z-6 अपॉन में -5 हो जाएगा। देखें दोनों ही लाइन को मैंने क्या करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है तो नीचे क्या मिलेंगे आपको, डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज। जब राइट एंगल पे होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वही चीज लिखेंगे हम, व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब देखो a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू यहां से पुट करूंगा मैं, तो इधर ही रख देते हैं हम -3, और a2 की वैल्यू है माइनस का 3/7p, b1 की वैल्यू है
2/7p, b2 की वैल्यू कितनी है 1 एंड c1 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। इसे बस सिंप्लीफाई करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 9/7p, यहाँ पे 2/7p और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास कितना 10। इतनी बात क्लियर है। इस 10 को इधर ला रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/7p इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 70/11। ये आपका हो गया आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से था। ठीक है, तो क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं न्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ध्यान से समझना पहले क्वेश्चंस, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये एक लाइन है जो कि आपके पास गिवन है, एक पॉइंट ये जो गिवन है 3 - 1 11, इससे जस्ट इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई है इस लाइन पे, तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और आपको इसकी लेंथ भी बतानी है। यहाँ पे 3 चीज आपसे पूछी गई है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इनकी नेमिंग कर दूं, ये P Q एंड इसका नाम मैं लिख देता हूं A एंड B, ये लिख दिया हमने। तो देखो AB की इक्वेशंस आपके पास गिवन है एंड P के कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें Q के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम हर एक चीज इजीली निकाल देंगे, और पूछा हुआ भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपसे पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। जो लाइन गिवन है यानी इसकी लाइन जो गिवन है उसे हम ले रहे हैं हम सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन x/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 इक्वल टू लैम्डा लिख लिया। जनरल कोऑर्डिनेट निकालने हैं अभी इस लाइन पे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, देन यहां पे लिख देते हैं हम, देन कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, एंड y के लिए 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z के लिए 4 लैम्डा प्लस 3। ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे Q के। अब कैसे भी करके हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो इसमें पुट कर दिया जाए, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस हमारे पास हिंट क्या है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब ये a1 a2 क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, तो इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है ये रे, बट इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है, तो हम वही चीज लिखने जा रहे हैं अब यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ। अब लाइन PQ को जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, x2 - x1, दैट मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्शंस करके लिखेंगे, जो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा - 3, इसमें से जब इसे माइनस करूंगा 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, इसमें से जस्ट इसे माइनस करूंगा जब मैं, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस का आपके पास ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, जब दो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं डायरेक्शन रेशियोज के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेक्टर में पढ़ा हुआ है आपने। अब हमारे पास AB के भी डायरेक्शन रेशियोज पता चल गया, PQ के भी पता चल गए, तो हम लिख सकते हैं PQ परपेंडिकुलर AB, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0।
अब देखो इनकी वैल्यू पुट करूंगा a1 a2, यानी इसमें 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3, 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसे बस सिंप्लीफाई करना है, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 4 लैम्डा एंड 9 लैम्डा और 16, 4 एंड देखो 4 9 16 इन्हें ऐड करा जाए तो 29 लैम्डा है, तो ये हो जाएगा। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली सिंप्लीफाई। ये देखो -6 और प्लस का 9, प्लस का 3 बचा और ये आ जाएगा 32 माइनस का, तो 32 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी बचेगा आपके पास कितना 29 माइनस का। देन लैम्डा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। अब लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम, हमें तो क्यू कोऑर्डिनेट चाहिए ना। देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लिख दो, क्योंकि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट चाहिए थे। देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे लैम्डा जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसमें जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंड इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। अब क्यू के कोऑर्डिनेट पता चल गया, पी के। अब इक्वेशन निकालना हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। PQ के लिए 2 पॉइंटों से पास आउट होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या था फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 5 7, इन दोनों में अप्लाई करेंगे हम जब, तो x माइनस 3 अपॉन में क्या 2 माइनस ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस जब इसे माइनस करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या y2 माइनस y1 दैट मीन 6 हो जाएगा। z माइनस 11 अपॉन में इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आपके पास ये आ चुका है। अब आपसे लेंथ और पूछी हुई है, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 6 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो ये तो आ गया 1, ये आ गया 36, ये आ गया आपके पास 16। यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा कितना 40, 52 एंड 53 हो जाएगा ये आपके पास 53 यूनिट। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते चले, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन बेस। आपको इमेज पॉइंट निकालना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का यानी स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस का एंड कोप्लेनर का। उसके बाद केवल यही 2 टॉपिक बचे हैं स्ट्रेट लाइन में, और फिर ये एक्सरसाइज यानी कि ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा स्ट्रेट लाइन वाला। फिर हम करेंगे प्लेन का, ठीक है। आई होप अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करते चले और लाइक भी जरूर दें, और कोई भी कमी आपको नजर आ रही है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।